नमस्ते दोस्तों। बदलते समय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस को भी बदलना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं। रेंटल इनकम के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सही है या फिर म्यूचुअल फंड एसडब्ल्यूपी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। मान लीजिए सक्सेना जी के पास 1 करोड़ रुपए हैं और वो उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उनको एक रेंटल इनकम आनी शुरू हो जाए। तो सक्सेना जी ने एक फ्लैट लिया 1 करोड़ रुपए का और सोच ये थी कि मिनिमम 50,000 रुपए तक का किराया तो आ ही जाएगा। तो आइए देखते हैं सक्सेना जी को इस केस में क्या फायदे रहे और क्या रहे नुकसान। तो फायदे तो नो डाउट ये रहे कि उनके पास एक स्थिर प्रॉपर्टी थी जो आने वाले टाइम पे वो बढ़ सकती थी और नो डाउट उनके पास एक रेगुलर रेंटल इनकम भी आ रही थी। तो आइए देखते हैं सक्सेना जी क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे थे। कई बार नया किराएदार समय पर नहीं मिलता था। उसके अलावा मेंटेनेंस का खर्चा, सोसाइटी का खर्चा और एजेंट का खर्चा, ये भी उन्हें समय-समय पर भरने पड़ रहे थे। और तो और खाली महीनों में कोई भी आमदनी नहीं। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी बेचने का सोचो तो उसमें बहुत समय लगेगा। सक्सेना जी ने महसूस किया कि प्रॉपर्टी का किराया जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। तो उन्होंने बात की अपने फ्रेंड अरोड़ा जी से। अरोड़ा जी ने लगाया हुआ था अपना 1 करोड़ रुपया एक बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में और उससे ले रहे थे 50,000 रुपए महीने की एसडब्ल्यूपी। उसके फायदे क्या हो रहे थे? पैसा म्यूचुअल फंड में बढ़ता जा रहा था। हर महीने सुरक्षित निकासी हो रही थी पैसे की। ना कोई किराए का झंझट, ना किराएदार का झंझट, ना कोई मेंटेनेंस का इशू। कभी भी अपनी एसडब्ल्यूपी रोक सकते थे और कभी भी अपने पैसे निकाल सकते थे। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। अब वो समझना चाह रहे थे कि क्या इस एसडब्ल्यूपी में कोई रिस्क भी है। हाँ, ये रिस्क तो है कि पैसा यदि जरूरत से ज्यादा निकाला जाए तो समय के पहले खर्च हो जाएगा। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ही आप हर महीने विड्रॉ कर सकते हैं। और मार्केट मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। उसे सीखना पड़ता है कि मार्केट ऊपर नीचे हो तो घबराना नहीं है, और स्पेशली जब आप एक बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। पर अरोड़ा जी ने सही फंड चुना था, इसलिए उनका पैसा न सिर्फ सुरक्षित था बल्कि बढ़ भी रहा था। आइए देखते हैं स्क्रीन पे एक छोटा सा कंपैरिजन, रेंटल इनकम वर्सेस एसडब्ल्यूपी। तो मैं अगर मंथली इनकम देखूं 1 करोड़ इन्वेस्ट करने पे, जहाँ पर प्रॉपर्टी पर मुझे 25 से 30,000 का रेंट आ रहा है, वहाँ पर एसडब्ल्यूपी में मुझे 50,000 तक की इनकम आ रही है। यहाँ पर प्रॉपर्टी केस में लिक्विडिटी बहुत कम है मगर एसडब्ल्यूपी में लिक्विडिटी बहुत ईजी है। और तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूँ मेंटेनेंस की, तो आपको रेगुलर मेंटेनेंस पे प्रॉपर्टी के केस में खर्चा करना पड़ेगा, जबकि एसडब्ल्यूपी में कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। यहाँ पर अगर टैक्स की बात को हम समझें तो पूरी इनकम पे आपको टैक्स देना है, जबकि एसडब्ल्यूपी में सिर्फ कैपिटल गेन पर आप टैक्स दे रहे हैं। लास्ट पॉइंट, अगर आप टेंशन की बात करें तो किराएदार का, लीगल का, ये सारी टेंशन प्रॉपर्टी केस में बनी रहेंगी, जबकि एसडब्ल्यूपी में किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। आज की डेट में जहाँ पर रेंटल इनकम 2.5 से 3% की रह गई है, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स और बहुत सारे लीगल खर्चे इसके साथ प्रॉपर्टी के केस में जुड़े ही हुए हैं। आज की डेट में रियल एस्टेट में अगर कैपिटल अप्रिसिएशन देखूं तो वो घटकर 7 से 8% ही रह गया है। उसके बावजूद ये सारे खर्चे अगर हम घटाते हैं तो जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत कम रहता है। तो आपने देखा कि म्यूचुअल फंड एसडब्ल्यूपी में क्या क्या फायदे हैं, जैसे कि 10 से 12% की रेगुलर रिटर्न, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ड्यू टू द कंपाउंडिंग, टैक्स बेनिफिट, लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीजें मिलके इसको एक लिक्विडेटिव ऑप्शन बना देती हैं।